का नाम लेके। जैसा कि आप जानते हैं, आज श्री कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव है, कृष्ण जन्माष्टमी है। थोड़ी सी चर्चा इसमें भी कर लेते हैं। आप जिस भी शक्ति को मानते हो, जिस भी लौकिक परलौकिक ताकत को मानते हो, वो कुछ ना कुछ संदेश देती है। आप देखेंगे कृष्ण भगवान ने इस दुनिया में जीना कैसे है और लोगों के व्यवहार के साथ व्यवहार कैसे करना है और उसका जवाब कैसे देना है, ये हमें सिखाया है। जो गलत करेगा कर्म का फल भोगेगा, जो सही करेगा उसको फल खुद मिलेगा। इवन श्री कृष्ण भी इस जन्म और मृत्यु के चक्र से नहीं बच पाए। ठीक है, महाभारत का युद्ध हुआ, चाहते तो वो युद्ध रोक सकते थे, इतने बड़े भगवान थे, लेकिन जो जरूरी है और जो कर्मों का फल है वो तो होगा ही, उसको भगवान भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आप जो काम कर रहे हो और जिसके लिए मेहनत कर रहे हो वो मिलेगा जरूर, पर आपको अपनी मेहनत बहुत अच्छे से करनी है। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि कर्म करे जा फल की चिंता मत कर। क्यों कहा गया है कि भैया जितने देर आप चिंता करते रहोगे उसमें और कर्म हो जाएगा और कुछ और अच्छा फल होगा। भगवान राम ये सिखाते हैं कि घर के अंदर परिवार वालों के साथ कैसे रहना है, और भगवान कृष्ण ये सिखाते हैं कि बाहरी दुनिया से कैसे डील करना है। ठीक है, एक स्त्री हट क्या होता है, पुत्र मोह क्या होता है, उसके कारण कितना बवाल हो सकता है, वही सब दिखा रहे हैं। और किस तरह लोग छल करते हैं, कपट करते हैं, वो सब चीज आपको दिखाए और सिखाए। तो बिल्कुल अभी जो व्यापम ने छल और कपट किया है, मैं यही बोलूंगा, व्यापम ने जो छल और कपट किया है, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। इस टेक्नोलॉजी के युग में आज भारत में जो सबसे ज्यादा ठगा जा रहा है वो है सबसे ज्यादा एजुकेटेड आदमी, सबसे ज्यादा एजुकेटेड कौम, सबसे ज्यादा एजुकेटेड गैंग, और वो है विद्यार्थी। और वो विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ वर्गों को चावल देके संतुष्ट कर दिया गया, कुछ वर्गों को सब्सिडी खाद देके संतुष्ट कर दिया गया, कुछ वर्गों को 1,000 रुपए देके संतुष्ट कर दिया गया है। लेकिन हम जिस वर्ग में खड़े हैं वहां तो हमारा अधिकार भी हमको नहीं मिल रहा है। क्या 100 क्वेश्चन बिना बवाल के ये हमारा अधिकार नहीं है? क्या टाइम से रिजल्ट ये हमारा अधिकार नहीं है? क्या बिना कोर्ट केस के भर्ती होना ये हमारा अधिकार नहीं है? क्या टाइम पे वैकेंसी आना ये हमारा अधिकार नहीं है? या टाइम से कैलेंडर बन जाना, एग्जाम कैलेंडर, ये हमारा अधिकार नहीं है? एक चार्टर आ जाएगा, ठीक है, एक चार्टर आ जाएगा जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं, ठीक है, रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट काले कलर से लिखा है, काला कानून। चप्पल पहन के आओगे तभी जाने देंगे, हाफ बाही पहनोगे तभी जाने देंगे, ये करोगे तभी जाने देंगे, नहीं तो एग्जाम नहीं दिलाते देंगे। अरे भैया ये नियम कानून किस काम के जब तुम 100 क्वेश्चन नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हो? मजाक चल रहा है यहां पे है? 12 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, यहां पे एक एक नंबर में 100 लोगों का सिलेक्शन, एक एक नंबर में 100 लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है। ठीक है, और यहां पे अगर 12 नंबर का हेर फेर होगा तो कितने स्टूडेंट हैं जो इस नौकरी से बाहर हो गए, जो सपना संजोए बैठे थे? क्यों? आपके तानाशाही के कारण। आप नेट का पेपर करा रहे हो, सेट का पेपर करा रहे हो, पीएचडी करवा रहे हो, तो वो पीएचडी वाले क्या कॉलेज में ही बैठने के लिए? बुलाओ ना उनको, उन लोग क्वेश्चन सेट करके देंगे। विषय विशेषज्ञ हैं, उसमें पीएचडी किए, उनके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जा रहा है, तो उनको क्या 100 क्वेश्चन नहीं निकालने आएगा? और सबसे पहले तो ये जो अटैच में परीक्षा विभाग में बैठे इनकी प्रतिनियुक्ति बंद करो, एलिजिबल आदमी को बैठाओ जो पूरी चीजों को मॉनिटर कर सके। मजाक चल रहा है यहां पे। जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड वर्ग है वो सबसे ज्यादा ठगा हुआ है ना? अपने ही अधिकार के लिए भीख मांगना पड़ रहा है हमको इस लोकतंत्र में। कुछ सब्सिडी कंपनसेशन मिले तो बात है, अपने अधिकार के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। और ये बात जहां तक जा रही है वहां तक बिल्कुल जानी चाहिए। 57,000 शिक्षाकर्मी, 37,000 शिक्षाकर्मी, 16,000 शिक्षाकर्मी, 5,000 शिक्षाकर्मी, वो भी अभी नहीं पता है। जो एग्जाम हो रहे, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है।
सब इंस्पेक्टर वाले लोग जान दे के ज्वाइनिंग लिए हैं। बताओ, खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, और आपके बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं वहां छत गिर जा रही है, बच्चा दब के मर जा रहा है। ये कहानी चल रही है। आपको दिमाग से अपाहिज कर दिया गया है। शरीर से अपाहिज आदमी भी ना कुछ कर सकता है, लेकिन दिमाग से अपाहिज आदमी कुछ नहीं कर सकता। समझिए इस बात को, और बहुत अच्छे से समझिए। उनके बेटे बाहर से पढ़ के आएंगे, वो 25 लाख रुपए देंगे, उनका बच्चा डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा, और तुम्हारा बच्चा पूरा नंबर आने के बाद भी एडीओ नहीं बन पाया, और पता नहीं आगे और कितने एग्जाम में ऐसे ही होगे। सब इंस्पेक्टर की भर्ती वैसे ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते चले गई। 2018 की भर्ती 2023 तक कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। शिक्षा कर्मी की भर्ती काउंसलिंग रुकी हुई है, काउंसलिंग का कोई अता पता नहीं, 2-3 चुनाव हो गए, काउंसलिंग नहीं हो पाई। क्यों? मतलब किस चीज की दुश्मनी निकाल रहे हो? कि हमने वहां जाके बैलेट मशीन में आपके चिन्ह में बटन दबाया था, सिर्फ इसी चीज की दुश्मनी निकाल रहे हैं? तो बता दीजिए। जो पहले युवा हृदय सम्राट हुआ करते थे, युवाओं के नेता होते थे, वो गायब हो चुके हैं। वो बोलते हैं कि हम नौकरी निकालेंगे तो सबकी नौकरी लग जाएगी क्या? सब लोग सेलेक्ट हो जाओगे क्या? अगर यही आप सोचते तो आप क्या कलेक्टर बन पाते क्या? तुम्हारी पढ़ाई पढ़ाई, आपकी पढ़ाई पढ़ाई, हमारी पढ़ाई खत्म। मतलब किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ढंग से नहीं हो पा रहा है। दावा उत्पत्ति का पैसा अलग, फॉर्म का पैसा अलग। ठीक है, आप लीजिए फॉर्म का पैसा, जरूरी भी है, बिल्कुल लीजिए। पर यहां जवाबदेही किसकी सुनिश्चित होगी? कौन है मुजरिम? कौन है हमारे बीच में जिसके कारण ऐसा हो रहा है? संवैधानिक संस्थाएं ऐसा कर रही है तो कहां रहेगा संविधान और कहां रहेगी जनता? अब हम प्रस्तावना में पहला वर्ड बोलते हैं, हम भारत के लोग। कहां भैया भारत के लोग? दिख ही नहीं रहे हमको तो। और जितना अत्याचार इस भारत के लोगों पे हो रहा है अभी, वो तो समझ ही नहीं आ रहा है। फिर से बोलूंगा, सबसे ज्यादा एजुकेटेड जो संघ है, आज वो कौम है, जो झुंड है, वो सबसे ज्यादा ठगा हुआ है। उसके बाद बोलते हैं कि हम इतने लाख भर्ती करेंगे, उतने लाख भर्ती करेंगे। लेवल तो बना लो भैया, लेवल बना लो। फ्री की चीजें बांट के, फालतू की योजनाएं चला के, प्रकृति के साथ ये सब खिलवाड़ करके जो काम अभी हो रहा है वो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। नया विधानसभा भवन बन गया, लेकिन स्कूल भवन जर्जर पड़े हुए हैं। जिस दिन विधानसभा में, संसद में वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव आता है, ध्वनि मत से पारित हो जाता है। भैया वोटिंग की भी जरूरत नहीं है, ध्वनि मत से पारित हो जाएगा, टेबल खटखटा देंगे। और हमारी नौकरी, फाइलें घूम रही है। इतना तो ब्रह्मांड में ग्रह नहीं घूम रहे हैं जितनी फाइलें घूम रही है आज। और ये सब मेरा आपको बोलने का मतलब इसीलिए है क्योंकि हम ही कुछ कर सकते हैं। मैं ये भी नहीं बोलूंगा आप, हम लोग मिलकर कुछ कर सकते हैं। याद रखना, जब भी क्रांति हुई है युवाओं ने ही क्रांति की है। ठीक है, 18 साल के खुदीराम बोस चढ़ गए फांसी पे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, ठीक है, सभी ने मिलकर क्रांति की है। अगर आजादी के लिए भी इसी तरह के फाइल घुमाते रहते ना, तो आज तक हम हो गए होते आजाद। और आजादी आजादी वो अंग्रेज तो छोड़ के चले गए, लेकिन अब हम गुलाम किसके हैं? इस सरकार के, इन भ्रष्टाचार के, इस पक्ष के, इस विपक्ष के। इनसे भी आजादी चाहिए और इसके लिए क्रांति करनी ही पड़ेगी। आप सोच के देखिएगा, दिन रात मेहनत करते हो। ठीक है, कई लोग तो ऐसे होंगे जो नौकरी छोड़ के तैयारी कर रहे हैं, कई लोग एक टाइम का पेट काट के पढ़ रहे हैं, लेकिन ये रिजल्ट देखने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, शराब भट्टी खुल रही है, कोई जरूरी है क्या जो नेक्स्ट सरकार आएगी वो बंद करवाएगी? क्यों बंद करवाएगी? उसको तो फायदा हो रहा है। बिजली बिल बढ़ गया, क्यों? पीएम सूर्य घर योजना को प्रमोट करना है। बताओ, एक आदमी जिसके घर में झोपड़ी है वो कैसे पीएम सूर्य घर योजना को यूज कर पाएगा? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए? बता सकते हैं? कौन है जिम्मेदार इन सब चीजों का? मैं यही बोलूंगा दोस्तों, अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे।
और एक संस्था के रूप में कार्य करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो जवाबदेही सुनिश्चित करिए कि अगर ऐसा होता है तो इसका जवाबदार कौन है और उसके लिए क्या सजा है। हमने देखे एग्जाम सेंटर के हाल, बच्चे रोते हैं, सर अंदर कर लो, सर अंदर कर लो, बाही कटवा रहे हैं, चप्पल उतार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आबकारी आरक्षक के पेपर में जो महिलाएं आभूषण पहन के आई थी, वो स्कूल के बाजू वाले घर में रिक्वेस्ट करके वहां आभूषण रखवाई है, जान न पहचान उनके यहां। क्यों? क्योंकि एग्जाम दिलाना जरूरी है, उनको पता है वैल्यू एग्जाम की। लेकिन उनका ये सैक्रिफाइस, ये जो उनका डेडिकेशन है, क्या हो रहा है? ये यही रिजल्ट के लिए डेडिकेशन हो रहा है। छोटे छोटे दूध मुंहे बच्चे को लेके आती है महिलाएं एग्जाम दिलाने। किसी दिन ये सो कॉल नेता मंत्रियों को खड़े कराओ एग्जाम सेंटर में, 2-2 घंटे बच्चे भूख से रोते हैं और उस हाल में भी मां अंदर पेपर दिलाती है। कोई बच्चा जिसके मम्मी पापा जो भी अस्पताल में एडमिट है, वो अस्पताल से एग्जाम दिलाने आया है। मैंने देखा है ये चीज, इसलिए बता रहा हूं, सिर्फ इसी रिजल्ट के लिए। मतलब हम इतने बेवकूफ हैं कि हम अपने दुख दर्द कष्ट पीड़ा के साथ भी इनको सपोर्ट करते रहें, आओ हमको और शोषित करो। जो गलत कर रहे हैं वो तो जिम्मेदार हैं और गुनहगार हैं, लेकिन जो सही होते हुए भी इस गलत को रोक नहीं पा रहे हैं, वो भी उतने जिम्मेदार और उतने ही गुनहगार हैं। ये चीज याद रखिएगा। जब भीष्म पितामह बाण की सैया पर लेटे थे तो पूछे, भाई मेरी गलती क्या थी? तो बोले, आपने जो कर्म किया था वो तो अलग, आपकी ये बड़ी गलती थी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और आप जैसे ज्ञानी लोग वहां शांत बैठे थे, तो आप भी उतने गुनहगार हो जितने उन लोग हैं। तो दोस्तों जागो, अभी ये पेपर है, इसके बाद आपका आमीन पटवारी आएगा, इसके बाद शिक्षक भर्ती आएगा। कितने पेपर में अपनी बलि देते रहोगे? ये जो 1 नंबर 2 नंबर से चूकने का दर्द है ना, आदमी के मुंह से आवाज नहीं निकलता, रात को ना मुंह में चद्दर दबा के रोना पड़ता है ताकि घर वालों को ना पता चले कि जवान लड़का रो रहा है। ये तक हालत देखी है हमने। तो बिल्कुल एक हो जाइए और आवाज उठाइए। चलिए आज के इस क्लास को चालू करते हैं। ये मैं आप ही के लिए बोल रहा हूं, अभी इसमें भी कुछ कमेंट आ जाएगा, सर आप ज्ञान बहुत देते हो। अरे भैया मैं ज्ञान दे रहा हूं, मेरा अपोज कर रहे हो। जो तुम्हारे साथ बलात्कार कर रहा है उसका अपोज करिए पहले, जो तुम्हारे भविष्य का बलात्कार कर दिया, जो तुम्हारे पूरी मेहनत का बलात्कार कर दिया, उसका अपोज करिए। चीजें ऐसे ही बिगड़ती है और धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं गुलाम हो रहे हैं, पर दूसरे टाइप से हो रहे हैं। ठीक है, चलो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और आज नहीं मैं बोलूंगा, अग्रिम क्षमा, जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, पहले